आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड बीएससी नर्सिंग 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम वाला पेपर है। तो उसमें हम लोग बायो के क्वेश्चंस देखेंगे और बायो के क्वेश्चंस 50 होते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन 50 होते हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन 50 होते हैं। तो 150 क्वेश्चंस होते हैं। और इसके बाद हम लोग बहुत सारे प्रीवियस ईयर मैंने जो करवाया है मैंने, तो वो भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड इसके बाद प्रीवियस ईयर तो मैं बना ही दूँगी, उसके बाद भी मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ दूँगी। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले चुके हो तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का कोर्स मैंने करवा रखा है। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बात बात पे नर्सिंग के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको मैं अपने चैनल पे करवा रखी रहती हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग 101 क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो यहाँ हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे, 50 में से 25 करेंगे। उसके बाद 25 पार्ट 2 में करेंगे, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन देखते देखते बोर हो जाते हो एंड फिर बोलते हो कि अरे यार नहीं करना मुझे। तो लेकिन वैसा कुछ नहीं है, आप लोग को थोड़ा थोड़ा करवाऊंगी और सब कंप्लीट करके जाऊंगी। आप लोग एक दिन में 2 वीडियो भी देखोगे ना तो एग्ज़ाम आते आते आप लोग का सारा प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज एन यूनिसेक्सुअल स्पीसीज। तो कौन सा इसमें एग्जाम्पल है यूनिसेक्सुअल स्पीसीज का। तो यूनिसेक्सुअल क्या होता है, जिसमें एक सेक्स प्रेजेंट हो, या तो मेल या तो फीमेल। मतलब अर्थवर्म में दोनों प्रेजेंट रहता है। ये बाइसेक्सुअल है, स्पॉन्ज भी बाइसेक्सुअल है, टैपवर्म भी बाइसेक्सुअल है। तो यूनिसेक्सुअल कौन है हमारा, कॉकरोच। जो कॉकरोच है वो हमारा एक लिंग प्रजाति है, मतलब इसमें एक सेक्स प्रेजेंट रहता है, या तो ये मेल रहता है या तो ये फीमेल रहता है। फिर हमारा 102 क्वेश्चंस गया। विच ऑर्गेनिज्म हैव बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स एज मोटाइल। मतलब किस जीव में दोनों प्रकार के युग्मक गतिशील होते हैं। तो किस में होते हैं, फ्यू फंगी में एंड एल्गी में। ठीक है। द जाइगोट इन फ्लावरिंग प्लांट डेवलप इन, मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट का जाइगोट होता है वो कहाँ डेवलप करता है, तो वो डेवलप करता है हमारा एम्ब्रायो में। ठीक है। व्हाट इज द प्रोटेक्टिव वॉल सराउंडिंग द फ्रूट इज कॉल्ड। मतलब जो प्रोटेक्टिव वॉल रहता है, लाइक आप लोग मैंगो ही ले लो। ठीक है। मैंगो का प्रोटेक्टिव वॉल रहता है, तो क्या चीज़ से सराउंड, इसका लेयर का क्या नाम रहता है, तो लेयर का नाम रहता है हमारा पेरिकार्प। ठीक है। फिर आफ्टर डिस्पर्सल व्हाट नीड्स टू हैपन फॉर सीड टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। तो फैलाव के बाद नए पौधों के उत्पादन हेतु तो बीजों के लिए क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, जर्मिनेशन। ठीक है। अब 106 क्वेश्चंस। विच स्ट्रक्चर इज आर इंक्लूडेड इन द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट। मतलब पुरुष यौन सहायक नलिकाओं में किस संरचनाएं शामिल होती है, कौन कौन सी संरचनाएं शामिल होती है। तो इसमें होती है हमारा रेटिटेस्टिस, वासा, एप्रिंशिया एंड एपिडाइडेमिस एंड वास डिफरेंस। एंड आप लोग स्पर्म का भी पाथवे याद कर लो कि स्पर्म का क्या क्या पाथवे होता है, कि कहाँ से कहाँ हो लेके स्पर्म जाता है और रिलीज होता है। ठीक है। तो वो भी आप लोग का नीट में एंड बीएससी नर्सिंग एग्जाम में दोनों में आता है। तो 107 क्वेश्चंस क्या बोलता है हमारा, वेयर डज यूरेथ्रा ओरिजिनेट। मतलब यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, मतलब यूरेथ्रा मूत्र मार्ग की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो कहाँ से होती है, यूरिनरी ब्लैडर से। तो ब्लैडर से होती है। अब हम लोग 108 क्वेश्चन जाएंगे। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द शेप ऑफ यूट्रस। मतलब आप लोग से यूट्रस का शेप कैसे डिस्क्राइब करते हो, तो कैसे होता है, इन्वर्टेड पियर शेप का। ठीक है। इन्वर्टेड पियर शेप का मतलब उल्टा नाशपाती के शेप का। अब 109 क्वेश्चंस क्या बोलता है, थ्रू द स्ट्रक्चर डज द यूट्रस ओपन इनटू द वेजाइना। मतलब गर्भाशय की किस संरचना द्वारा योनि में खुलता है, तो इसका आंसर होगा हमारा सर्वेक्स। ठीक है। इसके बाद हम लोग 110 क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट डज सर्वाइकल कैनाल अलॉन्ग विथ वेजाइनल फॉर्म। तो इसको हम लोग वेजाइना फॉर्म, तो इसको हम लोग बर्थ कैनाल बोलते हैं। योनि के साथ गर्भाशय ग्रीवा की नलिका क्या बनाती है, तो क्या बनाती है वो, बर्थ कैनाल मतलब जन्म नलिका। ठीक है। अगर आपको इंग्लिश से दिक्कत हो तो प्लीज़ बगल का हिंदी आप लोग पढ़ लो, क्योंकि मुझे हिंदी उतना समझ नहीं आती है साइंस वाला, तो इसीलिए मैं इंग्लिश से बना रही हूँ। आप लोग को अगर हिंदी समझ आता हो तो बगल में हिंदी दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लो। ठीक है। विच प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल फॉर काउजिंग मलेरिया। मतलब मलेरिया के लिए कौन सा प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो उसके लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो होता है वो मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये तो सब जानते होंगे। एंड
यही क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है कि जो प्लाज्मोडियम होता है जो मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो इंटर कैसे करता है हमारा बॉडी पे। तो हमारा बॉडी पे कैसे इंटर करता है, जब मादा मच्छर हम लोग को काटता है, मतलब फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो जब बाइट करता है तब ये प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में इंटर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, अब हमारा 113 क्वेश्चन, when were Alexander Fleming, Ernst Chain and Howard Florey awarded the Nobel Prize discovery of penicillin। जब हमारा साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नस्ट चेन एंड हावर्ड फ्लोरी किस टाइम नोबेल प्राइज से डिस्कवरी, मतलब किस टाइम पे नोबेल प्राइज अवॉर्डेड थे, जब वो लोग पेनिसिलिन का डिस्कवरी किए थे। तो किस टाइम मिला था नोबेल प्राइज उन लोग को, 1945 पे। ठीक है, तो इसका व्हाट इज द क्या है, सॉरी एक सेकेंड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, मतलब जैव प्रौद्योगिकी उपयोग का कीट प्रतियोगिता पौधों का उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है, टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज, मतलब उपयोग किए जाने वाले कीटनाशकों की मात्रा को कम करना। इससे क्या होता है, कीटनाशकों से क्या होता है कि एक तो सॉइल भी फर्टिलाइज नहीं रहता है, फर्टिलाइज कम कर पाता है उत्पत्ति, और उसके बाद फिर वाटर पोल्यूशन भी होता है, सॉइल पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन दोनों होता है। ठीक है, अब 115 क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द प्रोसेस, सॉरी एक सेकेंड, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड when decomposer break down complex organic matter into inorganic substance। तो इसको हम लोग डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये हमारा नन एल्बुमिनस सीड्स हैव नो, इसमें से नन एल्बुमिनस सीड में क्या नहीं होता है, गैर एल्ब्यूमिनस सीड में क्या नहीं होता है, तो रेजिडुअल एंडोस्पर्म उसमें नहीं होता है। ये है हमारा मॉर्फोलॉजी नहीं, मतलब सेकंड चैप्टर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट से क्वेश्चन है। ठीक है, द स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी दैट सम सीड इंटर इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं डॉर्मेसी। तो डॉर्मेसी किसको बोलते हैं, हम लोग देखते हैं जब बीज कुछ समय तक इनएक्टिव अवस्था में रहता है और तुरंत जर्मिनेशन नहीं कर पाता है, तो इसे हम लोग डॉर्मेसी कहते हैं। ठीक है, which species hold the record for the oldest viable seed germinating after approximately 10,000 year of dormancy। तो इसको हम लोग ल्यूपिन बोलते हैं, ल्यूपिन। ठीक है, हाउ डज द टेम्परेचर इन स्कॉटम डज कंपेयर टू इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। अब जो हमारा बॉडी टेम्परेचर रहता है अंदर का, उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर होता है स्कॉटम का टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा CS क्वेश्चन का आंसर, यह शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है, अब हमारा 120 क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीडिंग सेल्स इन इंटरस्टिशियल स्पेस, मतलब लीडिंग सेल का क्या फंक्शन होता है इंटरस्टिशियल स्पेस में, मतलब अंतरालीय स्थानों में। तो क्या फंक्शन होता है उनका, एंड्रोजन प्रोड्यूस करना। क्या फंक्शन होता है, एंड्रोजन प्रोड्यूस करना, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। ठीक है, फिर 121 क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट डिटरमाइंस द मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो क्या जीवों में प्रजनन की क्रियाविधि को कैसे निर्धारित करता है, तो कैसे निर्धारित करता है, द हैबिट ऑफ इंटरनल फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब जीव और आवास और आंतरिक शरीर विज्ञान। ठीक है, मतलब किसी जीव का इन्वायरमेंट और इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर तय करता है कि वह सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, यही बोला गया। ठीक है, अब 122 क्वेश्चन क्या है, व्हाट टर्म यूज टू डिस्क्राइब द इंडिविजुअल दैट आर मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर ड्यू टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब वो टर्म को क्या बोला जाता है जिसमें मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर स्पीसीज दिखते हैं, मतलब सिमिलरली इंडिविजुअल दिखते हैं, तो वो टर्म को हम लोग क्लोन बोलते हैं। ठीक है, हाउ मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा एंड पैरामीशियम रिप्रोड्यूस। तो अमीबा एंड पैरामीशियम रिप्रोड्यूस क्या किससे करते हैं, बाइनरी फ्यूजन से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर
प्लांट कैपेबल फॉर गिविंग राइज द न्यू ऑफस्प्रिंग थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, मतलब पादपों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना याकिक प्रवर्धन द्वारा कई संतानों से जन्म लेते में सक्षम है? तो मतलब क्या है? सब, रनर, राइजोब, शक्कर, सब, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। विच पार्ट ऑफ द पोटैटो ट्यूबर गिव राइज द स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड प्लांटलेट्स? तो ये कौन सा पार्ट होता है? बर्ड्स, जो कि आई प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट करते हैं ना, इसका पार्ट 2 अपलोड कर दूंगी, क्योंकि आप लोग 25 क्वेश्चन तक करो, इसके बाद फिर मैं पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन करवाऊंगी, फिर केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन करवाऊंगी, फिजिक्स के भी क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। और हर ईयर का करवाऊंगी, हर ईयर का बोले तो 5 साल लगभग प्रीवियस ईयर का मैं करवा ही दूंगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।